कि तूने मुझे बर्बाद करने की ठान ली है। इस उम्र में तूने मेरे अंदर लड़ने का जोश जगाया है। वेलकम सर, थानबाम में आपका स्वागत है। मैं तुमसे ही यहां मिलने आया हूं। उसका इंतजार तो मुझे भी था। हाँ, ये ऑर्डर प्लीज। आपके पब में सबसे अच्छा क्या मिलता है? प्रॉन्स काफी अच्छे हैं और आप इसे इस सूप के साथ ट्राई करिए। ठीक है, तो फिर ये दोनों डिशेस ले आइए। ठीक है, इसके अलावा और क्या लेना चाहेंगी? और एक आइस टी प्लीज। ठीक है, आप लोग आराम से बैठिए, मैं जल्दी ही खाना रेडी करवाती हूँ। थैंक यू। तो क्या ऑर्डर करना चाहेंगे आप मिस्टर चेयरमैन? तुम मुझे जानती हो? फूड बिजनेस में तो सबको ही पता है कि आप कौन हैं। X2 एक्स्ट्रा फ्राइड नूडल्स और जो भी यहाँ की बेस्ट डिश हो वो ले आओ। सोजो की एक बॉटल भी ले आना। X2 एक्स्ट्रा फ्राइड नूडल्स और एक सोजू की बॉटल। आपका ऑर्डर अभी आ जाएगा। क्या ऑर्डर किया? X2 और एक्स्ट्रा फ्राइड नूडल्स और कहा जो बेस्ट है वो ले आओ। स्टो, एक्स्ट्रा फ्राइड नूडल्स। क्या ऑर्डर किया? तुम्हारे डैड है ना वो? कैसा खाना अच्छा लगता है? उन्हें स्पाइसी डिशेस पसंद है। तो सर्व करो कुंपाओ चिकन, उसे थोड़ा स्पाइसी रखना। हाँ, ये डिश बेस्ट रहेगी। उसे ज्यादा स्पाइसी बनाने को कहती हूँ। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वो हमारे खाने में कोई भी कमी निकाले, इसलिए हर रोज की तरह ही बनाओ। ठीक है। ओके। एक्सक्यूज मी, पानी। पागल हो गए हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। हाँ, दिख रहा है, पर यहाँ क्यों कर रहे हो? बस बहुत हो गया, तो अब यहाँ काम नहीं करेगा। तो कहाँ काम करना चाहिए मुझे? चैंगा कंपनी, वही मेरे लिए बेटर होगा ना? फिर कभी बात करेंगे, अभी खाना खाने आया हूं यहाँ। अपना खाना एंजॉय कीजिए। बॉस। क्या? ओह, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। सुनो, क्या तुमने हमारे स्टॉक्स खरीदे हैं? क्या? बहुत बड़ी कंपनी है ना, इसीलिए सोचा काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। पर तुमने तब खरीदे थे जब 8 साल पहले स्टॉक्स के रेट कम थे। हाँ? 100 मिलियन वॉन इन्वेस्ट किया था। शायद वो पैसे तुम्हें मिस्टर पार्क के इंश्योरेंस से मिले होंगे और तुमने सारे पैसे डूबती कंपनी में लगा दिए। कोई खास वजह? मुझे यकीन था। कंपनी पर? ब्रांड की इमेज को नुकसान जरूर पहुंचा था, लेकिन चेंगा कंपनी की नींव फिर भी काफी मजबूत थी।
मुझे पूरा यकीन था कि कंपनी फिर से उठ खड़ी होगी। ओह, यानी सिर्फ मुनाफे के लिए तुमने इन्वेस्ट किया? जाहिर सी बात है, इसीलिए करूंगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आज सुबह वाली इन्वेस्टमेंट क्यों की तुमने? सुबह वाली 600 मिलियन वॉन इन्वेस्ट किए। क्या क्या 600 मिलियन इन्वेस्ट किए? मकसद क्या है तुम्हारा? क्या हुआ? आपको डर लगने लगा है क्या मुझसे? मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट किया। झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। ये लीजिए सर। बड़ी उम्मीदें लेकर आया था यहां का खाना खाकर एक बात तो साफ हो गई, चाहे जितने हाथ पैर मार लो चेंगा से टक्कर नहीं ले सकते। तुम खेलते रहो, हम तुमसे तुम्हारा मैदान नहीं छीनेंगे। मिस्टर पार्क की वजह से तुम्हें बख्श रहा हूं। छोड़ दो अपनी बेकार की जिद। आओ चले। ठीक है डैड। छोड़ दूं अपनी बेकार की जिद? बिल्कुल नहीं होगा। जिद्दी हो, घमंडी हो, यही कहा था ना आपने? आप जानते हैं ना मैं हार नहीं मानूंगा, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा हूं, और मेरी आखिरी मंजिल आप ही हो। बहुत ज्यादा जबान चल रही है, अपनी औकात में रहो वरना तो। मुंह बंद रख अपना। डैड का नाम लेते हुए आपको शर्म नहीं आई? अगर आप सच में मेरे डैड की इज्जत करते ना तो घुटनों पर बैठकर अपने किए की माफी मांगते, और एक दिन वो भी मंगवाऊंगा। एक बात सुन ले, आसमान में उड़ने की बातें करना छोड़ दे, मुंह के बल गिरेगा बेटा। मैं सिर्फ बातें ही नहीं करता। क्या तू जानता है, शेर गुर्राता नहीं
हड्डी समेत चबा जाता है। जितना जल्दी समझ जाएगा उतना बेहतर है। थैंक यू सो मच। दोबारा मुलाकात जरूर होगी। तुम सच में इसे चेक कर रहे हो? ऑफ कोर्स शेर गुर्राते हैं, तुम्हें पता नहीं था? पता था। शेर बहुत जोर से गुर्राते हैं। लगता है उन्होंने कभी शेर देखा नहीं है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। वो ये कहना चाह रहे थे कि वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं डरता नहीं हूं उनसे। थोड़ा शांत हो जाओ, अभी तुम उनके सामने बहुत छोटे हो। उनसे इस तरह भिड़ना नहीं चाहिए था तुम्हें। वो सोचेंगे मैं जज्बाती हूं, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकता, और मैं यही चाहता हूं कि वो ऐसा ही सोचे। क्यों? जहां तक मुझे कुचलने की बात है, वो ऐसा तो जरूर करेंगे, पर मुझे नादान समझकर हल्के में लेने की भूल भी करेंगे। तुमने जानबूझकर किया ये सब? चेयरमैन चैंग पब में आए थे, क्या हम मिल सकते हैं? लड़ाई में पहला वार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो पहला वार हमेशा पीठ पीछे किया जाता है। हाँ, मैं यहाँ एक कैदी से मिलने आया हूँ। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। किससे मिलना है पाक सेरोई? टू 127 कोई मिलने आया है? अरे तुम यहाँ? तुम और यहाँ? मुझे कुछ जानना था। पूछो, क्या जानना है? चैंगन वॉन को तुमने क्यों मारा था? क्योंकि वो अपनी हद पार कर रहा था। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू क्यों कहूंगा? तुम्हें हम दोनों के बीच आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा लड़ने का तरीका ही गलत था। मैं अपने तरीके से सोच समझकर सब्र से लड़ रहा था। तुम्हारे गुस्से ने देखो तुम्हें सीधा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो तुम ये कहने आए थे? वैसे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इस मामले में पूरी तरह नहीं। गलत सहन करना भी उतना ही गलत है जितना गलत करना। शायद तुम्हें अब यहां से जाना चाहिए। लेकिन तुम क्या करने वाले हो यहां से निकलने के बाद? कुछ भी करूंगा, पर तुम्हें क्यों जानना है? तुमने क्या सोचा है वैसे? मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, 3 साल तक रोज जहन्नुम से गुजरने के बाद। अच्छी बात है। अब सारी बीती बातें पीछे छोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इतना आसान है क्या सब भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना? ये सब सिर्फ वही कह सकते हैं जिन पर गुजरी नहीं है। क्या तुझे पता नहीं है मुझे सादा दूध पसंद नहीं है? हाँ? 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 अबे बोल, मेरी तरफ देखना घोंचू। आज भी चैंगन वॉन मेरे सपने में आकर मुझे डराता है, नींद नहीं आती। कितनी बार आधी रात को छत पर गया हूं मैं खुदकुशी करने,
अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 3 साल का वक्त बहुत होता है, और मैं ये सब सिर्फ इसलिए झेल सका क्योंकि मेरा मकसद था उसे बदला लेना। मुझे एक एसेट मैनेजर बनना है जो लोगों के फंड्स मैनेज करते हैं। और तुमने सही कहा था, मैं थोड़ा अजीब तो हूं ही, इसलिए पहले झूठ बोला था। मैं तुम्हें थैंक यू ही कहने आया था। तुम्हें बता दूं, यहां से निकलकर मैं पब खोलना चाहता हूं। फूड इंडस्ट्री में कामयाब होकर चेंगा को धूल में मिलाऊंगा। यही गोल है मेरा। यह आसान नहीं है। किसने कहा यह आसान है? मुश्किल है बहुत। जब तक तुम्हारे पास कोई फंड मैनेजर नहीं है सब मैनेज करने के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? लिहोचिन। मैं पाक से रोई। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त बनकर ही आया था। ये लो। चैंगा में इतने पैसे इन्वेस्ट करना जल्दबाजी होगी। 1 साल और रुकते तो 500 मिलियन वॉन और मिलते। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? और तुमने क्या किया? 7 साल पहले जब मैं स्कूल में था तुमने मुझ पर भरोसा क्यों किया? खुद को साबित करके अब ये क्यों पूछ रहे हो? देखो, तुम्हें फायदा तो हुआ है, पर मुझ पर भरोसा करके तुमने रिस्क उठाया। मुझे स्टॉक्स के बारे में नहीं पता, तो इसलिए तुम्हें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर। लेकिन मुझे ये पता था कि तुम कर सकते हो। वो 3 साल तुम्हारे लिए जहन्नुम जैसे थे, पर तुमने सब कुछ सहा और सब्र से काम लिया। बेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मैं समझ गया था तुम भी जिद्दी हो मेरी तरह। ऐसी बातें करके मुझे फंसाते हो। क्या? पता है, मिस कैंग का सिर्फ नाम सोच के ही मैं कांपने लग जाता हूं। पिछली बार मिस्टर पार्क के फ्यूनरल पर मिले थे। मुझे तुमसे मिलकर खुशी होनी चाहिए, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुमने जानबूझकर होचिन को मेरे पास भेजा था? इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मैंने सुना है कि चेयरमैन ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं हमेशा से मिस्टर पार्क की बहुत इज्जत करती थी, पर अनफॉर्चुनेटली मैं जज्बाती नहीं हूं, बहुत प्रैक्टिकल हूं। होचिन ने आपके पैसे डबल करने में आपकी मदद की है, ऐसा सुना है मैंने। सही सुना तो? यह भी सुना है कि आप चाहती हैं कि चेंगा हमेशा तरक्की करते रहे। हाँ बिल्कुल। इस काम में आपको सपोर्ट करना चाहूंगा मैं। वो कैसे? फ्यूचर में जब भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी तो उसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता हूं। अब तक आपको होचिन की काबिलियत का पता चल गया होगा। हाँ, ये बहुत काबिल है, लेकिन तुम्हारा क्या? 7 साल की मेहनत करने के बाद एक पब खोला है, अच्छी बात है। मिस्टर पार्क को तुम पर वाकई नाज होता, पर ये सब कुछ तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर अपना पूरा बिजनेस बेच भी दोगे तो कुछ 100 मिलियन वॉन मिलेंगे, उससे चंगा कंपनी का 1% भी नहीं आएगा, समझे?
तुम्हारा सपोर्ट मेरे किसी काम नहीं आएगा। तो ठीक है, अगर मैं चेंगा कंपनी के 1% शेयर्स खरीद लूं तो काम आएगा। 1%। चेंगा कंपनी की वैल्यू 200 बिलियन वॉन से भी ज्यादा है। उसके 1% शेयर्स 2 बिलियन वॉन होंगे। इतने पैसे जमा करने में तुम्हें सालों लग जाएंगे, और कर भी लो तो भी कोई फायदा नहीं। हाँ, पर तब क्या मुझ पर यकीन करेंगे आप? क्या 1% शेयर खरीदने के बाद भी आप मुझे बेकार समझेंगे? मानता हूं ये बहुत बड़ी हेल्प नहीं है, लेकिन इससे थोड़ी बहुत हेल्प तो हो ही जाएगी। वैसे एक बात बता दूं, आप मुझसे हाथ नहीं भी मिलाएंगे तो भी मैं अपने इरादे से पीछे नहीं हटने वाला। सरोई, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने शेयर्स खरीद लिए हों। जो सोचता हूं वो करके दिखाता हूं। चाहते क्या हो ये बताओ। चेयरमैन चैंग के बाद सबसे बड़ी शेयर होल्डर आप ही हैं। तो आप इतने सालों से गनवॉन को जानती हैं। आपको लगता है वो कंपनी चला पाएगा? चेंगा कंपनी गनवॉन के हाथों में प्रॉफिट कमा पाएगी क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? चेंगा कंपनी, उसके चेयरमैन आपको होना चाहिए। चेंगा कंपनी से चेयरमैन चैंग के जाने के बाद ही मैं कंपनी में आपका साथ दे सकता हूं। तो चेयरमैन तुम्हारे दुश्मन हैं? हाँ, बदला लेना है। उनकी नजर में तुम्हारी क्या औकात है? तुम उनके लिए बस एक मच्छर हो। तुम अपने छोटे से पब के बलबूते पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं तुम जैसे लोगों की बातों में नहीं आती, क्योंकि मुझे अपना सुकून प्यारा है। सॉरी, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सरोई रुको। 1 मिनट। तुम मिस्टर पार्क के बेटे हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। पर मुझे तुम्हारी बात और मेरे नजरिए से ज्यादा भरोसा चेयरमैन की तेज नजरों पर है। तुम्हारे पब का नाम थानबाम है? हाँ। जिया फूड्स, हेयोनिल फूड्स, सोसो ब्रदर्स, क्या तुमने इनके नाम सुने हैं? ये तो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट कंपनीज हैं। चेयरमैन ने इन रेस्टोरेंट्स में खाना खाया है। 1%, 2 बिलियन वॉन, बहुत बड़ी बात कह दी है तुमने। लेकिन मैं इन सब चीजों से इम्प्रेस होने वालों में से नहीं हूं। उन्हें अपने छोटे से पब में खाना खाने पर मजबूर करो। तुम्हारा ये मिशन है। अगर तुम इस मिशन में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं तुमसे ही यहाँ मिलने आया हूँ। ये मिशन पूरा हुआ, उसका इंतजार तो मुझे भी था। मिशन में कामयाब हो गए। मुझे यकीन था। तुम बस लकी थे। उनकी नजर तुम पर पड़ती ही नहीं अगर तुमने शेयर्स नहीं खरीदे होते। वो वहां इसलिए आया क्योंकि मैंने उनकी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। यही प्लान था। ये बात भी सही है। आपने हर जगह से पैसे निकालकर चेंगा में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो क्या मैं मानूं कि आपने फैसला कर लिया? एक बात पूछूं? हाँ। किसी ने कहा है कि तुम अजीब हो? नहीं, किसी ने नहीं। पर कभी कभी हो जाता है।
वैसे हर इंसान ही होता है। क्या लगता है, क्या हमें हाथ मिला लेने चाहिए? आप हाँ, तो हम मिलकर चेयरमैन और गनवॉन को हरा सकते हैं। तो अब से हम दोनों पार्टनर्स हैं। हाँ, आपने मुझे ये गेम खेलने के लिए बुलाया है? हाँ, मुझे लगा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल रख लेती हूँ। दूरियां पैदा हो गई हैं। क्या है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पहले वाली बात नहीं रही मुझ में। कई चिंताएं खा रही हैं। शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है। आजकल अक्सर तुम्हारे पापा के बारे में सोचता रहता हूँ। आप सेहतमंद हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सारे अरमान पूरे हो चुके हैं, तो अब जाने का कोई अफसोस नहीं। फिक्र सिर्फ इतनी है कि मेरे जाने के बाद होगा क्या। गनवान संभाल पाएगा या आजकल अच्छे मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को हायर करने का चलन चल रहा है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा आपकी जगह संभाल पाएगा। हमारी कंपनी में ऐसे कई लोग हैं जो उससे ज्यादा क्वालिफाइड हैं। कंपनी का भविष्य हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अगर कोई मेरी जगह लेने लायक है तो वो सिर्फ तुम हो मिनजंग। मैं हार गया। अब तुम मेरे लेवल तक आ चुकी हो। खेल कर मजा आया। खाना खाकर जाओ। मुझे किसी से मिलना है, किसी और दिन आकर खाऊंगी। सुनो मिनजंग, तुम मेरे लिए मेरे परिवार का हिस्सा हो। चंगा कंपनी को अपना समझ के ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। मुझे आपके फैसलों पर पूरा भरोसा है सर। शायद वो इससे पहले भी मिले हैं। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। बहुत ज्यादा। चैंगा कंपनी से बहुत नफरत करता है। बाहर से तो ऐसे दिखाता है जैसे बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा हो, पर इसे बहुत गहरी चोट पहुंची है। ये पूरा प्लान 8 साल पहले ही बन चुका था। ये अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है। इसी बात से मुझे गुस्सा आता है। हाय होचिन। नहीं, बिजी नहीं हूं। तुम्हारे ऑफिस में? ठीक है, आता हूं। मुझे अभी कहीं जाना पड़ेगा। कहां पर? किसी से मिलने जा रहा हूं। तो मैं भी साथ चलती हूँ। तुम उसे जानती नहीं हो। हाँ, तो मिलवा दो ना। गंसू, पब बंद करके इसे घर छोड़ देना। ठीक है। तुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है ना?
कि तेरे भाई ने उसके साथ क्या किया? ईसो, तुम्हें पता है ना शेरोई और मेरी फैमिली के बीच क्या हुआ था? नहीं पता। सच बोल रही हो? नहीं पता। तुम्हें पता है सच, अब बताओगी? बहरे हो क्या? बोला ना मुझे नहीं पता है। अपनी फैमिली के बारे में तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, वो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? लड़ क्यों रहे हो? बीच में मत पड़ा करो। क्या? अरे कितनी बदतमीज लड़की है ये। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था। पता नहीं मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रही है ये। बदतमीज कहीं की। शायद हमने स्टॉक्स खरीदने में जल्दबाजी कर दी। क्यों? कुछ लोग चेयरमैन चैंग को और कुछ लोग मिस कैंग को सपोर्ट करते हैं। और स्टॉक ओनरशिप रेशियो की बात करें तो मिस कैंग की टीम के पास 12% कम है और बहुत से लोग अभी भी चेयरमैन चैंग पर भरोसा करते हैं। तो फिर हमें उनका भरोसा तोड़ना होगा। पर कैसे? तुम अच्छी तरह जानते हो कैसे। वो डिटेक्टिव? तुम्हें लगता है कोई फायदा होगा? वो तुम्हें वैसे भी इग्नोर कर देता है। लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। आपने बुलाया डैड? द बेस्ट पब शो। तुमने उन्हें पैसे क्यों दिए? पैसे तो उन्हें हमें देने चाहिए, बेवकूफ। अच्छा, ये उन्होंने सेरोई को भी उस शो में बुलाया था, तो मैंने उन्हें पैसे देकर उसे निकलवा दिया। क्यों निकलवाया? हाँ, मुझे कंपटीशन हारने का रिस्क नहीं उठाना था। इसीलिए लोग तुम्हें नाकारा समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। हाँ? ऐसा करने का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि वो हमसे बेहतर है। हाँ, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? आई एम सॉरी। दफा हो जाओ यहां से। क्या करूं इस बेअक्ल का? बुढ़ा पूरी तरह सटिया गया है। क्या है? अपनी सड़ी हुई शक्ल लेके यहां क्यों आया है? मेरी मर्जी। तू कौन है? क्या कहा तूने? पापा ने मुझे आने को कहा था। तू झूठ बोल रहा है। वो तुझे यहां क्यों बुलाएंगे? तुझे डर लग रहा है? मैं तुझसे क्यों डरूंगा साले? इतने सालों बाद मार खाकर अच्छा लगा भाई। क्या भाई? बचपन में समझ नहीं आता था, पर अब समझ गया क्यों मारता है। बहुत जबान चलने लग गई है। डर मत मेरे भाई, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए।
मुंह से खून क्यों निकल रहा है? बचपन में जिसकी वजह से निकलता था। अब्रॉड जाकर पढ़ो और अपनी मॉम से मिलो। मैं पूछने आया था, पाक सेरोई और आपके बीच क्या है? किस तरह का रिश्ता है आपका? देखकर समझ गए होगे, कुछ खास रिश्ता नहीं है। और इसकी कोई वजह है? उससे पूछने के बजाय ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? डर लगता है मुझे। किस बात का डर? किसमें गलती हमारे परिवार की ही ना हो। चिंता मत करो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें एक कहावत सुनाई थी, ताकतवर हमेशा कमजोर का शिकार करता है। कौन सही है कौन गलत है, तुम्हें क्या लगता है? आखिर कौन तय करता है? जीतने वाला करता है, और मैं हमेशा जीतता आया हूं। मैं कार्प मछली सिर्फ इतनी बड़ी हो पाती है, लेकिन समंदर में रहने वाली कार्प मछली एक गज से भी ज्यादा लंबी होती है। लेकिन छोटे से पब में वेटर बनने के लिए इस घर को छोड़ा था तुमने। मेरा खून हो तुम, भले नाजायज ही सही। 2 कौड़ी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा तुम्हें। जा रहा हूं मैं। फौरन वो नौकरी छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। मुझे आपके जैसा नहीं बनना। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। और एक और बात, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच क्या हुआ, पर थानबाम छोटा सा फिश टैंक नहीं है। अच्छा? और सेरोई जो है ना, वो जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूं सुआ। जो भी करोगी मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं नामो निशान मिटा दूंगा चैंगा का। फिर तुम्हें एहसान नहीं चुकाना होगा। Please dial Park Seroi's number. Calling Park Seroi's number from your contact list. तुम ठीक तो हो ना? क्या? हाँ। और तुम? मैं भी ठीक हूं। वैसे तुमने इतने सारे पैसे कैसे बचाए?
सीक्रेट है। चैंगा में काम करती हूँ इसलिए। नहीं, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम चैंगा और मेरे बीच में फंस जाओ। क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं फंसी गई हूँ। पता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं चैंगा कंपनी में काम करती हूँ और पूरी ईमानदारी के साथ करती हूँ, पर जब तुमने जॉब छोड़ने वाली बात कही तो काफी अच्छा लगा मुझे। कभी कभी मैं चाहती हूँ कि तुम ये लड़ाई बंद कर दो, पर मन जानता है कि तुम सही हो। मैं तुम दोनों के बीच में खड़ी हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँ या फिर मैं किसकी साइड लूँ। अजीब सा लग रहा है ये सब कह के, सेल्फिश साउंड कर रही हूँ। मैंने कभी बताया तुम्हें कि मैं तुम्हें लाइक क्यों करता हूँ? याद है तुम यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी और इसीलिए भाग के जा रही थी? हाँ। तुमने कहा तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए। तुम पूरा रास्ता भाग कर गई और इंटरव्यू के लिए बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गई। पता है, जब मैंने तुम्हें अंदर जाते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि तुम इंडिपेंडेंट हो और अपना ख्याल रखना जानती हो। मैं तुमसे इंप्रेस हुआ था। ज्यादा सोचो मत और ना ही किसी की साइड लो। कम। हेलो। हेलो टोनी, बात करो इनसे। अच्छा, हेलो, कैसे हैं आप? थानबाम में स्वागत है। What time do you guys close? I'm full, so we just want to grab some drinks if that's okay. Where should we sit? कुछ समझ में नहीं आया। हाँ? ओए, वो देख इंग्लिश में बात कर रहा है। जा जाके जल्दी बात करो उसे। इंग्लिश नहीं आती मुझे। तुम्हें इंग्लिश नहीं आती? क्या? तुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जबकि तेरे पूरे चेहरे पर तो इंग्लिश छपा हुआ है। क्योंकि मैं कोरियन हूं। तुम तो 1 साल पहले ही आए थे ना यहाँ? उसके पहले तुम कहाँ पर थे? गिनी। और मुझे फ्रेंच अच्छी तरह से आती है। अगर ईसा को पता चला तो मार डालेगी। तेरी नौकरी तो पक्का गई। तुम सैरोई को लाइक करती हो? ऐसे ही पूछ रहा हूं। थानबाम में जॉब कर ली और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। लाइक करती भी हो तो तुम्हें क्या? क्या फर्क पड़ता है इससे? आई एम सॉरी। तुम मुझे लाइक करते हो ना? पर तुमने कभी भी मुझे डेट के लिए पूछने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। तुम्हें पता है, तुमसे दोस्ती की क्योंकि तुम अमीर फैमिली से हो। मुझे लगा था आगे जाकर तुम मेरे किसी काम आ सकते हो। पर तुम तो इतने बड़े लूजर हो। ना तो तुमने
पाने की कोशिश की मुझे या उस कंपनी को जिस पर तुम्हारा हक है? नहीं चाहिए मुझे कंपनी। हाँ, तुम शायद अपनी इसी जिंदगी में बहुत खुश हो। तुम्हें जानना है ना कि मैं सरोई को लाइक करती हूँ या नहीं? करती हूँ लाइक, लेकिन उस पर मरती वरती नहीं हूं मैं। ये इश्क मोहब्बत इन सब का कोई भरोसा नहीं होता। ये फीलिंग्स वक्त के साथ बदल जाती हैं। तो तुम्हारे पास अभी भी चांस बाकी है। क्या? तुम अगर मुझे लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो फिर हासिल करो चैंगा कंपनी को। मजाक कर रही हूं मैं। अब चलो। पूरी पागल है ये। टोनी, तुम्हें यहाँ काम तो करना है ना? हाँ, बिल्कुल करना है। यहाँ मजा आता है। हाँ तो सीख लो इंग्लिश बोलना। क्या क्या मतलब? अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? और तो तुम सब यहीं हो? हाँ तो काम हो गया? डिस्प्ले स्टैंड तो नहीं मिल पाया, पर आइस मशीन देने के लिए मान गए हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बार बार दूसरे पब से मांगने में बहुत शर्म आती थी। चलो बढ़िया है। तुम फिर कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना होगा। इस बार अब कहाँ जाना है तुम्हें? कुछ अर्जेंट काम है, जल्दी ही आ जाऊंगा। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, बाय। बाय। आज वीकडे है तो मेरी जरूरत होगी क्या तुम्हें? क्या? क्यों? मुझे भी कहीं पर जाना है। हाँ जाओ। हाँ हाँ जाओ, हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू दोस्तों। हाँ जाओ जाओ जाओ। उसके गुस्से से बच गए। अच्छा, वैसे हमारे बॉस और ईसा के बीच ये चल क्या रहा है? चल क्या रहा है मतलब? वो दोनों मिलकर काम करते हैं। क्यों, क्या लगा तुम्हें? लगता है कुछ तो है। अरे उनको छोड़ो, तुम जल्दी से इंग्लिश बोलना सीखो वरना मारे जाओगे। हाँ, और तब तक ईसा से दूर ही रहना। बॉस रुको, बॉस रुको। क्या इमरजेंसी आ गई थी? क्या कुछ पब के बारे में हुआ है? नहीं, कुछ पर्सनल है। तुम हमेशा बहाने क्यों बनाते रहते हो? पहले भी यही कहकर मुझे टाल दिया था। तुमने टीम डिनर पर भी कहा था कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ना मुझे शेयर्स के बारे में बताया, ना ही चाइंगा कंपनी की दुश्मनी के बारे में कुछ बताया। क्या मैं सच में थानबाम की मैनेजर हूँ? तुम्हें मेरी जरूरत तो है, पर मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैं कितनी ज्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करना है। अगर कोई पर्सनल बात भी है तब भी तुम मुझे बता सकते हो। एक दोस्त बनकर साथ दूंगी। वैसे बात तो काम की ही है और उसी के लिए जा रहा था, लेकिन जगह यहाँ से बहुत दूर है। तो तुम चलना चाहोगे? जरूर चलूंगी। ठीक है। कहानी बहुत लंबी और बहुत बोरिंग है। कोई बात नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने डैड के साथ रहता था। बस चल रही थी और वो बोलता जा रहा था। अपने और अपने डैड के बारे में बता रहा था और चैंगन वन के बारे में। मेरा इस्तीफा अब तक पहुंच जाएगा मालिक, लेकिन डैड। चेयरमैन चैंग के साथ जो हुआ उसके बारे में।
उनकी वजह से उसके डैड की हुई मौत के बारे में, किस तरह सच को दबाया गया, उससे कितना कुछ झेलना पड़ा। उसका दोस्त ली होचिन, उसका बदला लेने का प्लान, और उसने वो प्लान कैसे बनाया। वो लगातार बोलता जा रहा था उसके साथ अब तक जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में, और मैं ध्यान से सुन रही थी और हैरान हो रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? किसी से मिलने। ठंड का मौसम है, इसलिए संभाल कर रखना होगा। इनका साफ रहना बहुत जरूरी है। बहुत टाइम बाद मिले। कैसे हैं आप? सैरोई भैया। हे वॉन, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा, आपसे चिढ़ते हैं तो आप क्यों आते हो यहाँ? उनको मनाने के लिए आता हूँ। खाना खा लो और अपने साथ भी थोड़ा लेते जाना। क्या यही हमारे पब में फूड सप्लाई करते हैं? दीदी, ये सब कुछ मेरे पापा ने बनाया है। आपकी वजह से मेरा पब काफी अच्छा चल रहा है। वाह, पूरा हुआ आपका सपना। अभी तो शुरू ही हुआ है। आपको बड़े होके क्या बनना है? बड़ी होकर मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। पता है, बचपन में मैं भी पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था। तो फिर तुम बने क्यों नहीं? अच्छा सुनो, खाना हो गया है तो जाकर बाहर से कपड़े निकाल ला। ठीक है। ईसो, तुम जाके उसकी हेल्प कर दोगी? हाँ, कर देती हूँ। वैसे आपकी बेटी बहुत बहादुर लगती है। आप पर नहीं गई डिटेक्टिव। मैं पुलिस में नहीं हूं, मुझे डिटेक्टिव मत कहो। जब हम पहली बार मिले थे तब आप मेरे डैड के केस के मेन इंचार्ज हुआ करते थे। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। हाँ, तुम्हारी बेटी अगले महीने 1 साल की हो रही है ना। इंसाफ के चक्कर में कहीं तुम अपनी फैमिली ना गंवा दो। अपनी फैमिली के बारे में सोचो। इसलिए क्रिमिनल लॉ आर्टिकल 254 के तहत मुलजिम को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। और आप उस वक्त कुछ भी नहीं बोले। मुझे माफ कर दो और प्लीज प्लीज तुम यहाँ पर आना बंद कर दो। प्लीज उठिए। देखो, मैं कुछ भी करूंगा, जो भी तुम कहोगे वो करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। जितने पैसे मांगोगे दूंगा, हजारों लाखों वॉन भी दे दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ बेचना क्यों न पड़ जाए। पैसे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका सच चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि आप खुद को कानून के हवाले कर दीजिए।
खुद सोचिए, इस तरह से आप अपनी बेटी को ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर कैसे बनाएंगे? मैं तो सरेंडर कर देता, पर मेरे बिना हेवॉन अकेली कैसे रहेगी? मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। मैं आपसे किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। मैं मजबूर हूं। सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं इसमें। अगर ये आदमी गवाही देता है तो हाँ? चैंग गनवन को जेल हो जाएगी और चेयरमैन के स्टॉक होल्डर्स तुम्हारी साइड आ जाएंगे। यही प्लान है ना तुम्हारा? तुम जगी हो? तो वो मान गया? नहीं। मैं जानती थी, अगर उसके सीने में दिल होता तो वो तुम्हारे खिलाफ झूठा केस लड़ता ही नहीं। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है। प्लीज अपनी गोद में सोने दो ना। बाहर बहुत बारिश है, हमारे बस छूट ना जाए। तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? जब मैं शिप पर था तभी लगी थी, एक्सीडेंट में। और ये वाली? मजदूरी करते वक्त। तुमने कितना कुछ झेला है। थोड़ा बहुत। क्या हुआ? उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल रो रहा था। तुम रो क्यों रही हो? मुझे एहसास हुआ कि मैं जो फील कर रही हूँ वो प्यार है। उसकी आवाज में छुपा दर्द सुनकर मैं टूट गई थी। मन कर रहा था उसका सारा दुख और सारी तकलीफें ले लूं। मैंने कसम खा ली कि अब से उसके दुश्मन मेरे भी दुश्मन हैं।
बहुत ज्यादा। 시간은 벌써 나를 키우고 세상 앞으로 이제 나가보라고. 어제 나는 내게 묻겠지. 웃을 만큼 행복해진 것 같냐고. 아주 먼 날 그때 그 아인 꿈꿔왔던 모든 걸 가진 거냐고. बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। वीकेंड है और ये मेन स्ट्रीट पर है तो अच्छा ही चलेगा ना फिर। ये भी सही है। तुम थानबाम जा रही हो क्या? हाँ। मैं भी वहीं जा रही थी, थोड़ी सी बर्फ चाहिए थी, साथ चले? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? मुझे बॉस ने सब कुछ बता दिया है, चैंगा और उनके बीच जो कुछ भी हुआ था। अपने बारे में बात कम करता है, लगता है भरोसा करता होगा तुम पर। क्या स्टॉक्स वाले मामले में तुमसे भी राय ली थी उसने? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, दुश्मन पार्टी हो ना। इतनी नफरत करती हो मुझसे? नफरत भी साबित करूं? तुम्हें पता है मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मुझे थोड़ी सी बर्फ दोगी प्लीज? मन नहीं है मेरा। हाय बॉस। तुम आ गई? आज तुम दोनों साथ में? मैं थोड़ी सी बर्फ लेने आई हूँ। अंदर जाके गंसू से ले सकती हो। थैंक यू। बॉस कौन है ये? बिल्डिंग की ओनर है। ओह हेलो सर। हेलो हेलो। ठीक है फिर आगे का तुम देख लेना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? चाहो तो मैं कर सकती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगा। उसने बिल्डिंग बेच दी और नया बिल्डिंग ओनर किराया बढ़ाना चाहता है। कितना बढ़ाना चाहता है? 5%। 5%? अभी कितना है? और कितना हो जाएगा? 59,40,000 वॉन है अभी, तो 5%। 2,97,000 वॉन। हाँ करेक्ट। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? वही तो, ये तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना हुआ, राइट? एक और बुरी खबर है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो खाली करने को बोल रहा है। क्या? उसे अपना बिजनेस शुरू करना है। अरे यार ये तो हद ही हो गई। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होने वाला है? 1 साल का था और अब 6 महीने बाकी है। क्या मैं देख सकती हूँ? हाँ लो। किराया बढ़ाने के बारे में मुझे नहीं लगता हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से 5% तक बढ़ा सकते हैं। सब के सब लुटेरे हैं यहाँ। सही कहा ना मैंने? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या ये जगह हमें छोड़नी होगी? वैसे इसमें ज्यादा कंडीशंस नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देता है तो तुम रुक सकते हो। अगर वो तुम्हारी मर्जी के बिना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो कानून ये कहता है किराएदारों को 5 साल तक निकाल नहीं सकते। फिर तो ये बात हमारे लिए अच्छी हुई। तो मतलब हम लोग को जाना नहीं होगा? बिल्डिंग के ओनर से बात करके ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होगी, बल्कि बढ़ जाएगी। इसलिए तुम्हें उनसे प्यार से डील करना चाहिए। पर मुझे लगता है नया ओनर यहाँ अपना बिजनेस चलाना चाहता है। मुझे भी यही टेंशन हो रही है।
कई ओनर्स ऐसा ही करते हैं, किराएदारों को निकालकर अपना बिजनेस चलाते हैं। बेसिकली वो ओनर इस जगह की कामयाबी का फायदा उठाना चाहता है। हमने अपनी मेहनत से इस जगह को फेमस बनाया और अब वो मलाई खाएगा। इस मामले में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये जगह असल में तो उसी की है ना। जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है वो तुम्हें तब तक तो निकाल नहीं सकता, लेकिन ऐसा तो लगता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही हमें जगह छोड़नी होगी। हमारी मार्केटिंग तो अच्छी है, पर ये जगह छोड़ने से हमारा बहुत लॉस होगा। मेरे पास नए बिल्डिंग ओनर का नंबर है, उससे बात करके देखता हूँ। हेलो। हेलो सर, दरअसल मैं इटावॉन के थानबाम पब का ओनर पार्क सेरॉय बोल रहा हूँ। मैंने सुना है आपने बिल्डिंग खरीद ली है, तो आपको हेलो कहने के लिए फोन किया है। कितना अजीब इत्तेफाक है। जी, मैं बोल रहा हूं शांति। 나를 봐야 그저도 쓰러지고 떨어져도 다시 일어나 오늘뿐이야 난 말야 똑똑히 봐 चाइंगा कंपनी थी, बिजनेस को किसी से थोड़ा सा खतरा क्या हुआ? किस तरह का घटिया इंसान है ये? ईसो, इसके आगे कुछ और मत बोलना। तो तुम और वो लड़की ईसो, लगा नहीं था तुम दोनों इतने क्लोज हो। तुम अपना पब बंद क्यों नहीं कर देते? मेरे पास एक तरीका है उसके लिए। ऐसा मत करो। तो क्या चाहते हैं मुझसे, बताएंगे? पैरों पर गिरकर माफी मांगो। ताकत दिखाई, स्कूल से निकाल दिया, लेकिन फिर भी आप चाहकर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए मेरा। शर्मिंदा तो मैं हूँ अपनी फैमिली की वजह से, प्लीज मुझे माफ कर दो। गंसू ने कहा है कि वो अपने डैड से बात करेगा, उसके बदले उसे यहाँ से जॉब छोड़ना होगा। तुम्हें लगता है इसका छोड़ना सही है? मुझे लगता है इसमें हर्ज ही क्या है। तुम यहाँ की मैनेजर होने के लायक नहीं है।